हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एसपी बाबा हीरो चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे मिला मनुष्य को 100 वर्ष की आयु? ब्रह्मा जी के दरबार में कैसे बांटी गई आयु? मनुष्य को किन किन से उम्र उधार में मिली? आज की कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष का आयु कैसे मिला। कृपया करके इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया करके कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि अगली बार जब हम वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मगन था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, तभी हंस का ध्यान 3 जीवों पर जाता है, जिनमें से एक कुत्ता, एक उल्लू और एक गधा था। ये तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी उम्र के 20 वर्ष मैंने ब्रह्मा जी को दे दी। वैसे गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने भी अपनी उम्र ब्रह्मदेव को दे दी। वह तीनों बहुत खुश थे। उन तीनों को देखकर वह हंस वहाँ से उड़ता है और भगवान शिव के पास जाता है और भगवान शिव से कहता है, मैं आज एक बहुत बड़ी घटना को देखकर आ रहा हूँ। भगवान शिव जब हंस की बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि कहो हंस, कि तुमने क्या देखा? हंस कहता है कि हे भगवान, 3 जीव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर आ रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने अपना उम्र कम करा लिया। तीनों इसी तरह अपनी उम्र कम कराने की प्रशंसा करते हुए इधर ही आ रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बातों को अब ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और भगवान ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, कुत्ता, उल्लू और गधा, यह तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों जीवों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? तब वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप हमारी आयु बताएं। अपने हमें कितने वर्ष प्रदान किए हैं, आप हमारी वर्ष को निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में मनुष्य भी बैठा हुआ था और वह भी कहता है कि मेरी भी उम्र निर्धारित करके बताएं कि आपने मनुष्य को कितना आयु प्रदान किया है। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम सब ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों की 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की है। जाओ तुम अब अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुना तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हमारी उम्र 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझ ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरी आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी उम्र के 20 वर्ष कम कर दें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, देखो गधा, मैं तुम्हारा उम्र कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी उम्र किसी को उधार देना होगा। तुम अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी बाकी के आयु कौन लेगा। अगर कोई तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। तब मनुष्य कहता है, हे भगवान, यह उम्र मुझे दे दीजिए। मेरी उम्र मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसीलिए हे प्रभु, यह आयु मुझे दे दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, जब यह बात ब्रह्मदेव ने सुना तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की आयु 40 वर्ष की थी, 20 वर्ष गधे ने दी, इसको मिलाकर 60 साल हो गई। और गधा भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो बस बोझा ही ढोना है। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन भी नहीं मिलता। 40 वर्ष तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 वर्ष आयु कम कर दीजिए।
मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी और इधर उधर मार खाता फिरूँगा। इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर कोई तुम्हारी आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। तब वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे प्रभु ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा? यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता। मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर मैं क्या करूँगा? हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ। तो फिर मैं इतनी लंबा आयु लेकर मैं क्या ही कर लूँगा? आप मेरी भी 20 साल आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। यदि तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो सिर्फ 80 साल है। 80 साल में मैं कौन कौन कार्य करूंगा? इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू का 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानो कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इसकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु में जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को कलेक्टर बनना है तो किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है इन 40 वर्ष में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक मौज और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छे ज़िंदगी की सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्ष में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भगवान, आप मुझे यह बताएं कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य की जीवन गधे की तरह हो जाएगी और जो 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में आराम किया था, अपनी ज़िंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगे और जब परिवार बढ़ जाएंगे तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती करेगा भी तो लोग कहेंगे कि बुढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 के बीच मनुष्य की जीवन गधे की तरह हो जाएगी। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को बोझा ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है,
तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी काम को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते की जिंदगी कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और इसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहुएं आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य भी किसी से लड़ते रहता है और अपने में भौंकते रहता है और उसकी कोई मानता नहीं है। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसे होता होगा कि आजकल बड़े लोगों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% लोग ही ऐसे लोग होंगे जो बड़े बूढ़ों को बातों को मानते होंगे। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो बस ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम लो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई हैं, आप मुझे यह भी बता दीजिए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरा होते होते उसकी शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह सांस नहीं ले पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। उसी तरीके से 80 साल के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उसे कोई कुछ बोलता है और ना कुछ सुनाता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु को जी लेता है और उसकी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यही कारण है कि तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी भी वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। कि हंस, यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए जा रहे थे। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, आपने मुझे संसार की अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद अब सब लोग तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जीता है, 40 से 60 गधे की जीता है और 60 से 80 कुत्ते का जीता है और 80 से 100 उल्लू का जीता है, जिसे कोई ही जी पाता है। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि अगली बार जब हम वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।